मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रक्षेपण प्रोजेक्शन के ऊपर कुछ प्रश्न हल करेंगे जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चनों को आप हल कर हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न है, एक वस्तु किसी ऊंचाई से गिरती है और दूसरी वस्तु उसी ऊंचाई से ए सेकंड के बाद गिरती है। दूसरी वस्तु के 2 सेकंड के बाद उनके बीच कितना अलगाव सेपरेशन होगा। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4.9 मीटर, 9.8 मीटर, 19.6 मीटर एंड 25.4 मीटर। प्रश्न से आपको ध्यान होगा कि ये ज्ञात होता है कि दूसरी वस्तु के 2 सेकंड के बाद दूरी निकलती है, अर्थात पहली वस्तु 3 सेकंड चली है। सेपरेशन होता है 3 सेकंड में चली हुई दूरी माइनस 2 सेकंड में चली हुई दूरी। इसमें u = 0 है तो 1/2 g3² माइनस 1/2 g2 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 24 मीटर आपका आंसर आएगा। इसका मतलब डी सही है। दूसरा प्रश्न है, प्रक्षेपण प्रोजेक्शन के 2 सेकंड के बाद एक वस्तु 36 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चल रही है तो उसके 1 सेकंड के बाद क्षैतिज हो जाता है। प्रारंभिक वेग की दिशा और मान ज्ञात करें। चित्रानुसार देख रहे हैं 3 सेकंड के बाद क्षैतिज दिशा में चलता है, अर्थात ऊंचाई ऊंची हो जाएगी। उस समय क्या होगा, u sin θ/g = 3 के, u sin θ = 30 के, माना 2 सेकंड के बाद b का 30 हो जाएगा बराबर u cos θ के, और तथा v sin 30 = u sin θ माइनस gt के। इसको हल करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू को, तो आपका आंसर आ जाएगा u sin θ = 10 के। समीकरण 2 से v20 × √3/2 = u cos θ के, इसे u cos θ 10/10 × √3 आ जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3 को वर्क करिए और फिर जोड़ लीजिए। 1 और 3 को वर्क करके फिर जोड़ लीजिए। u² sin² θ प्लस u² cos² θ बराबर 30² प्लस 10√3 का होल स्क्वायर। u² कॉमन लेकर के देखेंगे, sin² θ प्लस cos² θ बराबर 1 के होता है, तो इसकी वैल्यू u² हो जाएगी 1200 की। इसको हल करेंगे तो ये हो जाए 20√3 के, और 1 2 को भाग दे देंगे तो u sin θ/u cos θ से मिल जाएगा tan θ = 60 डिग्री के। तो आंसर हो जाएगा u = 220√3 मीटर के और वेलोसिटी, और θ = 60 डिग्री के। तीसरा सवाल है, कोई बस 15 डिग्री कोण पर क्षैतिज छोड़ने पर जो रेंज उसका है फैलाव 1.5 है, तो परास क्या होगा अगर प्रक्षेपण 45 डिग्री की हो। θ = r हमारा 1.5 है तो u² sin² 30, θ 45 है, r = u² sin² 45। इसको हल करेंगे दोनों को तो u²/2g = हो जाएगा 1.5 के। इसका मतलब u²/g = हो जाएगा 3 मीटर की। तो उत्तर हमारा बी हो जाएगा ऑप्शन में। किसी प्रक्षेपण वस्तु की 4 अधिकतम ऊंचाई पर प्रारंभिक 4 u का आधा है तो क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं a b c d। u cos θ = u/2 के, इम्प्लाई दैट θ = 60 डिग्री के। रेंज इतना हो जाएगा u² sin 120 डिग्री 2θ होता है, तो ये अपान हो जाए g के बराबर √3/2 × u²/g के। इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा। ये 4 सेकंड में बिंदु पर पहुंचते हैं तो P से क्षैतिज आने पर समय 5 सेकंड है तो P की ऊंचाई कितनी होगी। उड़ान का समय हो गया 9, तो u2u × sin θ = 9 के अपान g के, 2u sin θ/g के बराबर 9 हो जाएगा। यदि ऊंचाई h है तो h = u sin θ × 4 माइनस 1/2 g4 स्क्वायर। ध्यान रखिए कि जो
ऊपर चली हुई दूरी का ही हम समय लेंगे ताकि हमको परपेंडिकुलर की दूरी मालूम हो जाए। इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 98 मीटर के। विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्नों को आप भी हल करते रहिए ताकि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।